हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुशील क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए एक क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है और बहुत ही आसान है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब इतना सिंपल क्वेश्चन को कोई छोड़ेगा तो सही नहीं है। बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम दो शब्द नाम लिए, द्विघात समीकरण और मूल। तो देखिए कुछ बच्चों को कैसे समझ में नहीं, कुछ पता ही नहीं होता है कि मूल क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण मतलब ऐसा एक समीकरण होगा जौना के घात दो हो, उसी को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब मूल कैसे कहते हैं, तो जौन x का मान हम लोग निकालते हैं, कभी कभी देखे होंगे x बराबर 4, x बराबर 3, ये सब क्या होते हैं, मूल। तो चलिए आज बात करते हैं उसी टॉपिक से, द्विघात समीकरण। चलिए बात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक समीकरण दे दिया है, अब कहेगा ना कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, जो एक बार समझ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें लास्ट वाला और शुरू वाले का गुणा किया जाता है। चलिए कितना आ गया, 4 दूनी का 8, कितना है 8। अब जो लास्ट वाला बचा है नो, ओकरा सामने देखते हैं कौन सी का चिन्ह है, प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक। उसके बाद देखेंगे क्या है, तो 6x है। कहने का मतलब है कि गुणा कैला पर जो 8 है नु, कि कौन ऐसा दो अंक हम मानेंगे जो ना गुणा कैला पर 8 हो आ जब प्लस रही तो जोड़ला पर ओकरा 6x आना चाहिए, इसके आगे वाला। यदि माइनस रहता तो घटाने पर आना चाहिए, ठीक है। पहले फिर से समझ लीजिए, लास्ट और शुरू वाले का गुणा, और गुणा जो आया है उसको दो भागों में बांटना है। ऐसे बांटना है कि यहाँ पर प्लस रहे तो जोड़ने पर 6x आए, माइनस है तो घटाने पर इतना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हम जैसे बात किए कि 6x कौन ऐसा अंक है कि गुणा कैला पर 8 है और उसी को जोड़ने पर 6 है, तो हम जानते हैं 4 दूनी का 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यानी इसको दो भागों में तोड़े तो कौन होगा, 4 और 2 होगा, ठीक। तो चलिए लिखते कैसे हैं, तो इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, ये वाला चिन्ह ऐसे ही नोट कर देंगे। यही तो हमको लाना है कि 4 2 जोड़ने पर 6, तो इसके बदले हम ब्रैकेट लगाएंगे 4, कितने पर जोड़ने पर हूँ तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। हर एक सवाल यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद जो जैसे है वैसे नोट करेंगे। अब फिर आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जब भी ब्रैकेट टूटता है तो अंदर गुणा होता है, ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो जाएगा 4x, हाई टूटेगा तो कितना होगा 2x, हाई हो जाएगा 2 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, कामन करना है। कामन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, तो देखो 4 इधर मिल रहा है, 4 इधर मिल रहा है, x भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है, लेकिन इधर दो ही x मिल रहा है तो एक ही x कामन करेंगे। चलिए 4x, 4 निकाल दिए, x निकाले तो एगो x बचा ना, यहाँ पर 4 निकाल दिए, x भी निकाल दिए तो कितना बचा, 1 बचा है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस। अब इसमें क्या कामन है, जो दोनों में मिले, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बराबर 0। देखिए दोनों में सेम आया ना, जब दोनों में सेम आया इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो इन दोनों के बदले एक लिखते हैं, और हाई जो बचता है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर जब इधर से उधर जाता है तो क्या होता है माइनस में। अब इसको भी अलग लिखेंगे, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2। हमको तो x का मान निकालना है ना, तो x बराबर है, गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, और 2 से 4 क्या होगा कट जाएगा, यानी माइनस का 1/2, यानी
द्विघात समीकरण का मूल क्या हो गए? तो x बराबर -1 और x बराबर -1/2। ऐसे ही क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए।